है यहाँ पे महायज्ञ होता है, हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं नागेंद्र देवता के धाम में। किस तरह का रहता है कार्यक्रम, क्या होता है? और इस बार भी हुआ है, बड़ा भव्य यहाँ पे भीड़ हुई, भक्तों का तांता लगा हुआ था। किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? जय नागेंद्र देवता की। जैसे कि आपने पूछा दीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पूछा कि नागेंद्र देवता की जो यात्रा होती है बहुत ही भव्य, ये जो है सब मिलजुल के जो है भक्तों के द्वारा की जाती है। और जैसे आजकल की जनरेशन है, लोग जो है ऐसा नहीं है कि किसी की मनोकामना पूरी तो वही करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों के अंदर आस्था श्रद्धा है तो वो लोग इसको करवाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वो है कि हमारे सनातन धर्म का जो है प्रचार प्रसार फैल रहा है, हमारे नागेंद्र देवता की भक्ति फैल रही है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति दिखती है, परंपरा दिखती है, वाद्य यंत्र आते हैं, गांव से आते हैं। आप लगातार जो है इस परंपरा को निभा रहे हैं, इस संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं कुछ नहीं निभा रहा, जो निभा रहा है तो नागेंद्र देवता का ही वही है, वही मेरे गुरु हैं, वो मेरे इष्ट देवता भी हैं। और ये जो मुझे प्रेरणा मिली, ये जो मुझे भक्ति मार्ग मिला, ये तो मैं अपने पितरों का आशीर्वाद समझूंगा। मेरे दादाजी इंदर सिंह बरतवाल जी थे, नागेंद्र देवता के पुजारी थे, और उनको मैं बचपन में देखता था जब वो सेवा भक्ति करते थे नागेंद्र देवता की, तो वही मेरे दिमाग में कॉपी हो गई कि ये क्या करते हैं हमारे दादाजी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी उम्र, मैं 15 साल का था तो तब से नागेंद्र देवता मेरे पे प्रकट हो गए। तो मैं फिर भी इतना नहीं मान वो कर पाया कि भाई क्या है क्या नहीं है, पर धीरे धीरे देवता ने जब मुझे अपनी शरण में लिया, मतलब कुछ काम उम नहीं करने दिया कि तू जो है मेरी भक्ति में रहेगा। तो मैं फिर जब भक्ति मार्ग में आया तो मुझे पता लगा कि वाकई में भक्ति में बहुत शक्ति भी और शांति भी है। तो ये हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता जैसे मैंने अपने में समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं कि जैसे मेरे साथ हुआ। क्योंकि नागेंद्र देवता जो है मुझे बस, अब मैं उनकी भक्ति में रहता हूँ, मुझे कोई काम से कोई मतलब नहीं है, जैसे मतलब कि धन कमाना, ये कमाना, वो नहीं। मुझे बस ये है कि भक्ति करने और भक्ति को फैलाना, और लोगों को जो नागेंद्र देवता की शरण में आ रहे हैं उनको दुखों का हरण करना। तो जब वो रोते हुए आते हैं और खुश होके जाते हैं तो मुझे बहुत ही गर्व होता है कि वाकई में ही भगवान जो है, हकीकत में भगवान है। हम कह सकते हैं कि प्रवास में भी जो है आपने अपने उत्तराखंड की धरोहरों को और देवी देवताओं को संजोए हुए है। अम्बेडकर कॉलोनी में आपने यहाँ पे नागेंद्र देवता का धाम बना रखा है। क्या सोच थी इसके पीछे और किस तरह का रहा ये? देखिए, ये तो पहले जब मैं शुरू में मैंने आपको बताया, जब नागेंद्र देवता आए तो उस टाइम छोटा सा ही मंदिर था। तो धीरे धीरे देवता का प्रचार प्रसार हुआ, तो जो है देवता ने जो है बहुत ऐसे दुखियारी आए उसके मंदिर में, थान में, जो जिनका उसने उद्धार करा। तो जिसने जो मांगा भगवान ने उसको दिया। तो वो जो है एक साथ जुट गए, फिर एकजुट हो गए सारे के सारे। जब एकजुट हुए तो एकजुट होने के बाद फिर ये भव्य मंदिर बना देवता का। अभी भी मेरे को कई बोलते हैं कि बोलो आप मंदिर को और अगर इसको और भव्य बनाना। मैं कहता नहीं, बस बहुत है इतना, बाकी आप बस देवता की भक्ति में रहें और जो है देवता जो है ऐसी सबके कष्टों का हरण करते रहें। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं इसमें बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक भगवान के, नागेंद्र देवता के चरणों की भक्ति मुझे प्राप्त हुई। छतरपुर जो है पवित्र धाम भी है, यहाँ पे जो है आदि कत्यानी माँ का मंदिर भी है, छतरपुर के नाम से काफी फेमस है। साथ ही इसके पीछे ही जो है नागेंद्र देवता का भी धाम है। क्या लगता है कि भक्तों का आस्था कितनी बढ़ रही है इस मंदिर के लिए, और जिस तरह से लगातार अब भक्त बढ़ते रहे हैं, कारवां बढ़ता जा रहा है, क्या लगता है लोगों की मनोकामना यहाँ पे आके पूरी हो रही है? देखिए, जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है, उनके दुखों का हरण हो रहा है, तभी तो लोग इतनी भीड़, मतलब आप देख ही रहे हैं कि कितनी बहुत भीड़ हो रही है। बहुत लोग जो है नागेंद्र देवता के साथ जो है नागेंद्र देवता धाम से जुड़ रहे हैं। तो ये सौभाग्य की, गौरव की बात है कि हाँ, की जो है लोगों की आस्था जो है अपने सनातन धर्म में, और जो है अपने देवभूमि उत्तराखंड से नागेंद्र देवता है उनके चरणों की भक्ति उनको प्राप्त हो रही है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार युवा भी जुड़ रहे हैं अपनी संस्कृति से, आप जो है युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, युवाओं को भी इस परंपरा से जो है जागरूक कर रहे हैं। किस तरह से युवा जुड़ रहे हैं और क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जो आज के जो बच्चे हैं वो भी जो है भक्ति मार्ग में आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा वो लग रहा है कि भाई चलो आज के बच्चे जो हैं अपने, जो हमारी संस्कृति उत्तराखंड की, जैसे ढोल दमो और ये बाजने जैसे भोंकरे हो गए, तो ये इनको देख के वो बहुत ही आकर्षित होते हैं। जैसे आज का मॉडल जमाना है कि यहाँ पर डीजे हुए, तो नहीं, वो कहते हैं नहीं, ये हमारी संस्कृति जो है, हमारे जो बुजुर्गों की, हमारे जो धरोहर है, जो हमारे देवी देवताओं की जो बनाए हुए यंत्र हैं, तो उनको जो है वो आकर्षित करते हैं। तो वो मजबूर हो जाते हैं थिरकने में। जैसे ढोल बजता तो वो भी थिरकने में मजबूर हो जाते हैं। नागेंद्र देवता की जब डोली जब नाचती है, जो उसमें शक्ति प्रकट होती है, तो हकीकत में जब देखते हैं कि वाकई में ये जो है शक्ति
स्वर्ग से सिर्फ पृथ्वी में जो है देवता जो है प्रकट हो रहा है। हाँ। तो ये बहुत ही गौरव और सौरभ की बात है। मतलब ये समझो कि ये भक्ति पे शक्ति है। तो अब जो है धीरे धीरे लगातार दिल्ली एनसीआर से भी और दूर दूर से भी जो है भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, परिवार के साथ आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, वो यहाँ पे हवन यज्ञ भी करवाते हैं। तो क्या लगता है, आस्था धीरे धीरे बढ़ रही है श्री नागेंद्र देवता धाम की? हाँ जी, ये तो बिल्कुल जो है सत्य बात है। जब आस्था बढ़ रही तभी जो है भगवान का आप देख ही रहे हैं, इतना भव्य जो है उसका जो है ये पूजा पाठ जो है 3 दिवसीय यज्ञ हुआ। और जो है हर 6 महीने में, क्या जरूरी नहीं कि 6 महीने में, 3 महीने में भी होता है, 2 महीने में भी होता है, क्या पता अगले महीने भी यज्ञ हो जाए। कि कोई अभी आ जाए मेरे पास बोले कि हाँ मेरे नागेंद्र देवता ने कामना पूरी कर दी है तो मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ, तो मैं उसको मना नहीं करूंगा। मैं तो बोलूंगा भाई कराओ, यज्ञ कराओ। तो ये चीजें जो है ये एक विश्वास है अपने सनातन के, अपने उत्तराखंड जो हमारा देवभूमि और अपने देवी देवताओं में जो हमारा विश्वास है तो सबका अटल है और वो विश्वास बढ़ता जा रहा है। वो मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है कि यार ये बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है। अब धाम में जो है कई गणमान्य लोग भी पहुंच रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कई वीआईपी लोग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं, वो भी यहाँ पे मत्था टेक रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको और कितना सुकून मिलता है जब वो यहाँ से जाते हैं? देखिए जी, ये तो जो है नागेंद्र देवता जो धाम है इसमें कोई ये नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जिसको नागेंद्र देवता खींचेंगे, जिसकी भाई उसके जो कहते हैं ना कि मैंने बोला कि मैं वहाँ मंदिर में जाना चाहता हूँ, तो जब भगवान की जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तो मंदिर तक वो पहुंचेगा नहीं। तो बड़े हो छोटे हो, तो जब नागेंद्र देवता की कृपा होती है तो उसके लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, चाहे वो राजनेता हो चाहे वो आम नागरिक हो, तो सब नागेंद्र देवता के चरणों में अर्जी लगाने आते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। हम कह सकते हैं कि लगातार आप इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे और जिस तरह से आपके अथक प्रयास से लगातार जो है नागेंद्र देवता के धाम पे भजन भी आ रहे हैं, कई भजन भी जो है आप लोगों ने जो है किए हैं, लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं ये भजन भी, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो नागेंद्र देवता की वो है कि जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तो मैं ये करता रहूंगा, नागेंद्र देवता की भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूंगा। हाँ, ये जरूर है कि भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है। भक्ति में जो है आपके पग पग में जो है दिक्कतें भी आती हैं, पर वो भगवान परीक्षा लेता है। तो उस परीक्षा से जीतने के लिए भी भगवान ही हमें शक्ति देता है कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तो मैं लगा हुआ हूँ, जब तक भगवान ने मुझे लगा रखा है मैं लगा हूँ, जब तक जीवित हूँ तो करता रहूंगा अपने नागेंद्र देवता की भक्ति को और उसका प्रचार प्रसार करता रहूंगा। बाकी कोई क्या बोले क्या ना बोले उससे मुझे, लेकिन हम कह सकते हैं कि आप लगातार प्रवास में जो है अपने युवाओं को इस परंपरा से जोड़ते रहेंगे, इस जो है सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाते रहेंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ के आगे जो है इससे जुड़े, इसके लिए काम करते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं करता रहूंगा। मैं नागेंद्र देवता का जो है प्रचार प्रसार अपने सनातन धर्म का जो है पूरा, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही, भगवान नागेंद्र देवता ने मुझे जब तक अपने चरणों में रखा हुआ है तो मैं इसका प्रचार प्रसार करता रहूंगा। मन कर्म वचन से मैं इसको निभाता रहूंगा। और जो है जितने भी जो आज के युवा हैं, जो आज की जनरेशन, आज के बच्चे हैं या जो हमारे जो जुड़ रहे हैं, उन सबको जो है यही मैं नागेंद्र देवता की भक्ति का उनको प्रचार प्रसार बताता भी रहता हूँ और जो है उसका प्रचार प्रसार वो करते भी रहते हैं। जब उन लोगों को विश्वास आता है तभी तो वो नागेंद्र देवता के पास आते हैं, क्योंकि विश्वास में सब कुछ टिका हुआ है। विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। तो एक विश्वास है कि नागेंद्र देवता में कि हाँ नागेंद्र देवता खुद बोलते हैं कि मेरी भक्ति है तो तेरी भक्ति और मेरी शक्ति। तो ये है कि हम भक्ति मन से करेंगे तो भगवान भी हमें तभी कुछ देंगे। जब यानी हम कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास का केंद्र बनता जा रहा है। आस्था और विश्वास का केंद्र है नागेंद्र देवता धाम। तो चल रहा है जब तक चलेगा भगवान। भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे और थोड़ा सा भक्तों को बता दीजिएगा कि कहाँ पे स्थित है और क्या है? भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने सनातन धर्म को माने। अपने हमारे जो उत्तराखंड देवी देवता हमारे जो हैं, ये बहुत ही जो है इन्होंने हमारे सुख दुख में जो है हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। कहते हैं कि पैसा हार जाता है, पर अगर भगवान का आशीर्वाद आपके सिर में है तो आप कभी आपको हारने नहीं देगा। ये मैंने खुद अपने आप में अनुभव किया है कि भगवान से बड़ा संसार में कोई नहीं है। और नागेंद्र देवता भगवान रूप में भी है, भगवान विष्णु नारायण के रूप है। स्वयं भगवान जब नागेंद्र आते हैं तो बोलते हैं कि मैं जो शिव हूँ और मैं जो विष्णु हूँ। तो जो है मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है तो हमारे पे बड़े से बड़े संकट भी जो है भगवान उसको टाल देगा। भक्तों को ये संदेश है कि एक विश्वास रखें, आस्था रखें अपने सनातन धर्म में भी, अपने ये नागेंद्र देवता में भी, और जो है एकजुट हुए
और जरूरी नहीं कि आप दुख में आए, सुख में भी भगवान के धाम में भगवान के चरणों की भक्ति करें। तो मैं सबसे यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये नागेंद्र देवता मंदिर जो है अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर मंदिर, माता कत्यानी का जो मंदिर है उसके पीछे अंबेडकर कॉलोनी है, वहीं पे ये नागेंद्र देवता का धाम विराजमान है।